गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था कि जातिवाचक संज्ञा क्या होती है और जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है। तो जातिवाचक संज्ञा में एक वर्ग का बोध होगा, एक समूह का बोध होगा, एक ग्रुप का बोध होगा। जैसे मैं बालक कहूँगा तो बालक में संसार के सभी लोग बालक आ जाएंगे। स्त्री कहूँगा तो उसमें संसार की सारी स्त्रियाँ आ जाएंगी। नेता कहूँगा तो अपने वर्ग के अंतर्गत आ जाएंगे। इस प्रकार से जातिवाचक संज्ञा में किसी वर्ग का बोध होता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा में। भाव का अर्थ होता है मन की स्थिति, हंसना, रोना, गाना, सर्दी, गर्मी, सुख, दुख, टेढ़ापन, खराब स्थिति, अच्छी स्थिति। जो भी मनुष्य के भाव या स्थिति होती है उसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से किसी प्राणी या वस्तु के किसी गुण, भाव या दशा या अवस्था का बोध होता है उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आश्चर्य, क्रोध, बुढ़ापा, प्यार, हंसी, अपनापन, दुख, खुशी, पागलपन। इसके बाद सर्दी, गर्मी, टेढ़ापन आदि जो भी है वो भाव के अंतर्गत आएगा। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं समूहवाचक संज्ञा क्या है। समूह का अर्थ होता है ग्रुप। समूह का अर्थ होता है ग्रुप। समूह का अर्थ होता है ग्रुप। तो वह संज्ञा जो समूह का बोध कराए। तो जैसे हम कहते हैं सेना, तो सेना जो है सैनिकों का समूह है। फिर मैं कह रहा हूँ कि गिरोह, तो गिरोह क्या है? गिरोह जो है चोरों का समूह है। तो इस तरह से समूहवाचक संज्ञा का अर्थ होता है जिस संज्ञा शब्द से एक ही जात के व्यक्ति या वस्तुओं के समूह का बोध हो, उनके ग्रुप का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा ये आपकी जातिवाचक संज्ञा के ही उपभेद हैं, उसी से निकले हुए हैं। तो इसके अभ्यास कार्य को देखिए। हॉकी के खेल में दो दल होते हैं। दल जो है कलेक्टिव नाउन है, समूह है। इसके बाद भारतीय सेना आगे बढ़ी तो सेना जो है सैनिकों का समूह है। शेर ने हिरणों का झुंड देखा तो झुंड जो है समूह है, समूह को सूचित कर रहा है। जुलूस जो है समूह को सूचित कर रहा है। नेताजी सभा में भाषण देंगे, सभा जो है समूह है, लोग जहाँ ज़्यादा इकट्ठा होते हैं उसको सभा कहते हैं। टोली जो है कई बच्चों का एक संगठन या महिलाओं की टोली है, पुरुषों की टोली है। अनाज का ढेर होता है जहाँ पर ज़्यादा अनाज इकट्ठा किए रहते हैं। गांव में आप लोग देखते होंगे कि अनाज का ढेर रहता है जहाँ पर धान, गेहूँ, मक्का, चना सब रखते हैं। अंगूर का जो है गुच्छा होता है, अंगूर ग्रुप जो होता है गुच्छा होता है। इसके बाद चोरों का जो है गिरोह होता है, वो दल नहीं उनका होता है, नहीं तो वो चुनाव लड़ने लगते, इसलिए उनका एक गिरोह होता है। जहाज़ों का बेड़ा होता है, जहाज़ जहाँ कई 4, 5, 10, 15, 20 जहाज़ जहाँ एक साथ चलते हैं उसको बेड़ा कहते हैं, जहाज़ों का बेड़ा। जैसे अमेरिका का जहाजी बेड़ा जो था वहाँ पर चीन पर आक्रमण करने के लिए तैयार था, आप लोग समाचार में सुनते होंगे। फिर नोटों की क्या होती है? गड्डी होती है। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और द्रव्यवाचक संज्ञा की ओर बढ़ते हैं। द्रव्य का अर्थ होता है मटेरियल। द्रव्य का अर्थ होता है पानी, कोई भी लिक्विड चीज़, कोई भी तरल पदार्थ जो तरल हो जाए उसको लिक्विड कहते हैं। जैसे लोहा है, लोहा को जब हम गर्म करते हैं तो वो भी तरल हो जाता है, अर्थात लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। सोना भी देखने में हार्ड होता है, देखने में कठोर होता है, लेकिन जब उसको हम गर्म करते हैं तो तरल रूप में परिवर्तित हो जाता है। आटा जो है, आटा भी देखेंगे आप सूखा रहता है, लेकिन जब पानी मिलने के बाद वो तरल रूप में हो जाता है। तो इस तरह से द्रव्यवाचक संज्ञा में किसी भी द्रव्य का, किसी भी तरल पदार्थ का
बोध होगा। इसको इंग्लिश में आप लोग मटेरियल नाउन्स के नाम से पढ़ते होंगे। जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का, धातु मतलब किसी भी मेटल का, मेटल मतलब लोहा, धातु मतलब कोई भी मेटल, मेटल मतलब लोहा, लोहा, सोना चांदी, तांबा, एल्युमिनियम आदि, ये सारी जो चीज़ें हैं वो धातु हैं। अब द्रव्य क्या है? द्रव्य है पानी, दूध, शरबत, पेट्रोल, ये सारे चीज़ जो लिक्विड हैं, रस आदि सारी चीज़ें जो है वो द्रव्य हैं। मिट्टी भी द्रव्य है। सोना भी द्रव्य है, जब उसको गर्म करेंगे तो वो तरल रूप में आ जाता है। इस तरह से द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या होगा? जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसमें देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों में से द्रव्यवाचक संज्ञाएं छांटकर लिखिए। इस दुकान पर चांदी की मूर्तियाँ मिलती हैं। तो चांदी क्या है? ये द्रव्य है, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, इसलिए चांदी जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है। माँ ने चने की दाल बनाई, दाल जो है वो भी गल जाती है, तो दाल जो है द्रव्य है। आजकल चावल का भाव चल रहा है, चावल भी द्रव्य है। दादी ने देसी घी, तो घी जो है वो द्रव्यवाचक है। पानी जो है द्रव्यवाचक है। अब नीचे दिए गए वाक्यों में रंगीन छपी संज्ञाओं के सही भेद पर सही का निशान लगाइए। पहला है, पंडित जी ने महाभारत की कथा सुनाई। तो पंडित जी जो है, महाभारत जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। मित्रता जो है भाववाचक संज्ञा है। माली जो है एक जाति है, उसका ग्रुप होगा, संसार के सारे माली उसमें आ जाएंगे। सोना जो है द्रव्यवाचक है। भीड़ जो है समूहवाचक है। बहरापन जो है भाववाचक है। और फ्रैंकलिन एक व्यक्ति का नाम था, अमेरिका के वैज्ञानिक थे, तो व्यक्तिवाचक हुए। ताश की गड्डी समूहवाचक है। तो प्यारे छात्रों, इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग इसी पाठ पर पुनः चर्चा करेंगे और पेज नंबर 20 अगले वीडियो में आप लोग रिवीजन करेंगे। मैं आशा नहीं, पूर्ण विश्वास रखता हूँ कि आप लोग पढ़ाई लिखाई ध्यान से कर रहे होंगे और आपकी परीक्षा नज़दीक है, उसकी जानकारी आपको यथाशीघ्र मिल जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।